ओवैसी के बुर्के वाली प्रधानमंत्री वाले बयान पर हेमंता का करारा जवाब। मुख्यमंत्री हेमंता बोले, भारत का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू ही होगा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर विल ऑलवेज बी अ हिंदू पर्सन। स्वामी रामभद्राचार्य और सुधांशु त्रिवेदी का ओवैसी पर पलटवार। मोहम्मद साहब के खानदान से सीधे उनकी वंशावली में शाह हुसैन ऑफ जॉर्डन का परिवार आता है, जिसको आप अहले बहत कहते हैं, यानी मोहम्मद साहब का परिवार। उनकी जो 3 या 4 बीवियां हैं, उसमें से कितनों को बुर्के में देखा? महिला प्रधानमंत्री बनेंगी, हिंदुस्तान में साड़ी पहन के ही बनेंगी। भड़के नीतीश राणे कहा, बुर्के वाली प्रधानमंत्री बनी तो जय श्री राम भी नहीं बोल पाएंगे। मतलब हम हमारे घर की पूजा भी कर नहीं पाएंगे, जय श्री राम नहीं बोल नहीं पाएंगे, आई लव महादेव के बैनर नहीं लगा पाएंगे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में बुर्के वाली महिला के प्रधानमंत्री बनने को लेकर के एक बयान दिया था, जिसने पूरे देश में सियासी गहमा गहमी तेज कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने जोरदार पलटवार किया और कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू ही होगा। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में एक रैली में कहा था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इस देश की प्रधानमंत्री कोई बुर्के वाली महिला बनेगी। संविधान में इसको लेकर के कोई रोक टोक नहीं है और इसी को लेकर के सियासी घमासान तेज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और इसी के साथ ही जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने भी असदुद्दीन ओवैसी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर हमला करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि संविधान में इसको लेकर के कोई रुकावट नहीं है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। हम हमेशा ये मानते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय प्रधानमंत्री हमेशा कोई हिंदू ही होगा। Constitutionally, there is no bar. Anybody can become prime minister, but India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe and we are extremely confident that Indian Prime Minister will always be a Hindu person. हालांकि जिस तरीके से हेमंता बिस्वा शर्मा ने असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर करारा जवाब दिया है, तो इसके बाद एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी बौखला गए और उन्होंने हेमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके दिमाग में ट्यूबलाइट है। उन्होंने संविधान की शपथ ली है, संविधान में ये सब कहाँ लिखा हुआ है। सुनिए क्या कुछ हेमंता के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। उनको संविधान पे वो वोट लिए हैं, संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? वो पाकिस्तान की ज़हनियत रखता है हेमंत बिस्वा शर्मा, इसीलिए कि पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि एक ही समुदाय का आदमी ही देश का प्रधानमंत्री उस देश का और प्रेसिडेंट बन सकता है। हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो दिया हुआ है, जो हेमंत बिस्वा शर्मा से ज्यादा दिमाग था, ज्यादा पढ़े लिखे थे। अफसोस ये है कि जो लोग संविधान को ना समझते, ना उसकी स्पिरिट को समझते, और ये देश किसी मजहब का समुदाय का नहीं है, ये देश की खूबसूरती है कि जो किसी भगवान अल्लाह को नहीं मानता उसका भी देश है ये। तो उनकी सोच छोटी है, वो छोटे दिमाग के आदमी है, इस तरह से छोटी छोटी बात करते हो। थैंक यू। क्या हो गया? आप चलिए, अब चलिए। अयोध्या वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को लेकर के सियासी बवाल तेज हो चुका है। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने भी ओवैसी पर हमला बोलते हुए कहा कि ओवैसी दिन में सपने देख रहे हैं। अगर भारत में कोई महिला प्रधानमंत्री बनती है तो वो साड़ी पहनने वाली महिला ही बनेगी। सुनिए क्या कुछ जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा। हमने राष्ट्रपति बना ही दिया भारत में। अब कलाम आजाद बने, अब्दुल कलाम भी बने, और अब फखरुद्दीन अली भी अहमद भी बने थे राष्ट्रपति। हमने तो बना ही दिया, अब क्या चाहिए? वो ये कहते हैं कि उनका सपना है कि एक दिन इस देश में हिजाब पहनी हुई बेटी भी प्रधानमंत्री बनेगी, चाहे वो रहे या नहीं रहे, लेकिन उनका सपना है। ठीक है, उद्योग स्वप्न है। यहाँ यदि कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी, हिंदुस्तान में साड़ी पहन के ही बनेगी।
इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर हमला बोला। कहा कि बुर्के के नाम पर ओवैसी और इंडी गठबंधन सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने पर उतारू हैं। सुनिए क्या कुछ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा। देखिए, मोहतरमे मजलिस और आली जनाब सरताज सेकुलर सियासत मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कई देशों में मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री रही हैं, बुर्के में कितनों को देखा है? बगल में बांग्लादेश का मुद्दा चल रहा है, बेगम खालिदा जिया और शेख हसीना, इसमें से कितनों को बुर्के में देखा? पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो, कितनों को बुर्के में देखा? टर्की में तांसु सिलर और विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया की महिला प्रधानमंत्री मेघावती सुकार्णो पुत्री, क्या बुर्के में देखा? पुनः कह रहा हूं, मुस्लिम देश की मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री और नाम है मेघावती सुकार्णो पुत्री। और मैं पूछना चाहता हूं असदुद्दीन ओवैसी जी से कि ये मुस्लिम महिलाओं के प्रति जो आपका नजरिया है उसके ऊपर, मोहम्मद साहब के खानदान से सीधे उनकी वंशावली में शाह हुसैन ऑफ जॉर्डन का परिवार आता है, जिसको आप अहले बहत कहते हैं, यानी मोहम्मद साहब का परिवार। उनकी जो 3 या 4 बीवियां हैं उसमें से कितनों को बुर्के में देखा? यह दर्शाता है कि जो काम दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम देश नहीं कर रहे हैं, जो मोहम्मद साहब के सीधे वंश वाले लोग नहीं कर रहे हैं, उस पे सियासत करने के लिए न सिर्फ ओवैसी बल्कि इंडी गठबंधन के तमाम लोग उतारू। अंत में उनसे कहना चाहूंगा, ओवैसी साहब, वो प्रधानमंत्री वाला ख्वाब तो अभी ख्वाब ही रहने वाला है, जो हकीकत है वो करके दिखा दीजिए। जरा अपनी पार्टी की सदर किसी बुर्के वाली महिला को बना के दिखा दीजिए, तो समझ में आ जाए कि आपकी बात में कितनी सदाकत है और आपकी सियासत में हकीकत में मुस्लिम महिलाओं के लिए कितनी अदावत और कितनी मोहब्बत। इसके अलावा बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने भी असदुद्दीन ओवैसी पर जोरदार तरीके से पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर इस देश में एक बुर्के वाली प्रधानमंत्री बनेगी तो फिर जय श्री राम बोलना भी मुश्किल हो जाएगा। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने कहा। है ना, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, इसलिए हमारे हिंदू राष्ट्र में खड़ा रह के हिंदुओं को अगर ये कोई धमकाने का अगर कोशिश करता रहेगा, मतलब गजवाए हिंद अंतर्गत इस हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए जो कोशिश हो रही है ना, उसकी शुरुआत बुर्के वाली पंतप्रधान के धमकी से है। मतलब कल अगर बुर्के वाली पंतप्रधान बन सकती है तो कल हिंदू समाज को इधर सबको धर्मांतर करके इस हमारे हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनेगा, ऐसी धमकी ओवैसी देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम हमारे घर की पूजा भी कर नहीं पाएंगे, जय श्री राम नहीं बोल नहीं पाएंगे, आई लव महादेव के बैनर नहीं लगा पाएंगे। ये धमकी जो देने वाले लोग हैं ना, इनको वापस महाराष्ट्र में खड़ा रहने देना है कि नहीं, ये अभी आगे जाके सोचना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर पलटवार किया और कहा कि मुझे उनकी दोहरी मानसिकता को लेकर के दुख होता है। सुनिए क्या कुछ विनोद बंसल ने कहा। देखिए, ओवैसी की वो जो नारी द्रोही सोच है ना जी, मुझे उससे बड़ी बेहद आपत्ति है। प्रश्न ये नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन किस रिलीजन की होनी चाहिए, इससे बड़ा प्रश्न ये है कि इनकी मानसिकता जो है वो नारी द्रोही मानसिकता कब समाप्त होगी। इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई कोई मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बने, ये इनकी इच्छा नहीं है। इनकी इच्छा है कि हिजाब वाली, बुर्के वाली, काले बोरे में कैद रखने वाली एक महिला प्रधानमंत्री बने, जिसको हम कठपुतली की तरह यूज कर सकें। शायद इसीलिए इस पार्टी ने, नाम तो मुसलमान है लेकिन कोई मुस्लिम जो अध्यक्ष नहीं बनी कभी इसकी, जो मुस्लिम महिला अध्यक्ष नहीं बनी कभी इसकी, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को हलाला से मुक्ति नहीं दिलाना चाहते। ये नहीं चाहते कि आखिरकार मुस्लिम महिलाएं कभी काले बोरे से की आजादी को बाहर निकल सकें। ये नहीं चाहते कि मुस्लिम महिलाएं कभी मस्जिद में जाकर नमाज भी पढ़ सकें। आप देखिए, जिसको धर्मस्थल कहते हैं, जिसको आस्था और जो प्रार्थना स्थल कहते हैं, वहां पर महिलाओं को प्रवेश ही वर्जित है। कमाल की बात है, कैसी मानसिकता है। और इतने बड़े नेता हैं, स्वयं तो बैरिस्टर की डिग्री इंग्लैंड से पास करके आते हैं
और वहीं दूसरी तरफ जो है और अपने बच्चों को भी जो है वो विदेशों में पढ़ाते हैं और भारत के मुसलमानों के बच्चों को मजहबी कट्टरता और मदरसों का जो जिहादी ज्ञान है वो बांटते फिरते हैं। ये ठीक नहीं है। और देखिए, संसद में रह करके फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाएंगे लेकिन भारत माता की जय नहीं गाएंगे। ये इनकी दोहरी मानसिकता को दर्शाता है और नारीद्रोही सोच का एक पूरा क्लियर कट स्पष्टीकरण है। ये भारत की महिलाएं वो कोई हिंदू मुसलमान नहीं है और ये सबके लिए समान अधिकार है और समान उनके अवसर भी है। लेकिन महिलाओं को आप कैद करके रखना चाहते हो बुर्के में, हिजाब में और इसमें और उसमें, ये मानसिकता अब नहीं चलेगी, क्योंकि भारत की नारियां पंख लगाकर उड़ने लगी हैं, अब फाइटर जेट चलाने लगी हैं। मेरे देश की राष्ट्रपति आज एक ट्राइबल बेल्ट की एक यशस्वी महिला है, हमें इस बात का गर्व है। लेकिन ये चाहते हैं कि वो ऐसी महिला बने जो कि उनकी कैद में रहे, वो अब नहीं होने वाला। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने यह बयान दिया है, उनका यह बयान कोई नया नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी कि इस देश की प्रधानमंत्री बुर्के वाली बनेगी, ऐसा दिन जरूर आएगा। हालांकि उनके इस बयान को लेकर के तब भी राजनीति तेज थी और इस वक्त भी राजनीतिक वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिल रहा है। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान की वजह से इस देश में हर नागरिक को समान मौके मिलते हैं। इसी संविधान के बल पर हिजाब पहनने वाली महिला एक दिन भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। आपको बता दें कि ओवैसी का यह बयान महाराष्ट्र में नगरपालिका चुनाव के ठीक पहले सामने आया है। यहां 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे और अगले दिन यानी कि 16 जनवरी को इसका रिजल्ट आ जाएगा। और जिस तरीके से बीएमसी का यह चुनाव काफी ज्यादा मायने रखता है और इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी भी कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। ये बीजेपी का आरोप है, क्योंकि उनका कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी इस तरीके की बयानबाजी करके सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक हथकंडा साध रहे हैं, अपने राजनीतिक फायदे साध रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।